फिर एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवसर के लिए। सुबह हमने देखा था इस प्रकार दाऊद के सामने एक बड़ा दर्शन था। वो दर्शन दाऊद का नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने परमेश्वर की ओर से वो दर्शन था। जहाँ पर दर्शन रहता है परमेश्वर की ओर से, वहाँ पर हमेशा आने वाले दिनों में हमेशा परमेश्वर का नाम बड़ा होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन जहाँ पर परमेश्वर का दर्शन नहीं रहता है वहाँ पर लोग विनाश में जाते हैं। एली के समय में हमने देखा था कल, लेकिन सुबह हमने देखा था किस प्रकार दाऊद का घर और परमेश्वर का संदूक कहाँ पर था। द ग्रेट हाउस ऑफ डेविड, दाऊद का विशाल घर देखा था। वो केदार यानी सीडर जो पेड़ है उसका लकड़ा का जो घर था वो उसका था, विशाल और बहुत बड़ा, और एक ऐसा घर जो न डिस्ट्रक्शन कभी होगा नहीं या कोई कीड़ा उसको लगेगा नहीं, ऐसा घर था। और वो घर हमने देखा किसका प्रतीक दिखाई देता है, प्रभु यीशु मसीह का। उसको एक भी मराठीमध्ये त्याला कीड लागली नाही, कि सड़ने सुधा त्याला अनुभव आला नहीं। कितनी सुंदर बात है प्रभु यीशु मसीह। अय्यूब को मालूम था अगर मैं मरूंगा मेरी जो चमड़ी है वो सड़ जाएगी। इस दुनिया के सारे प्लास्टिक हो या कुछ भी हो सड़ेंगे, लेकिन यीशु मसीह का शरीर कभी सड़ा नहीं और उसने उसके ऊपर जीत दिया है। और दूसरी चीज मृत्यु के ऊपर भी उसने जीता है। डेथ एंड डीके दोनों के ऊपर यीशु मसीह उस दिन जीता है। हमने दूसरी चीज देखी द ग्रेट थॉट ऑफ डेविड। भले हमारे लिए बहुत ही छोटी सी सोच रहेगी, लेकिन ये सोच छोटी नहीं है। ये जो सोच थी ना, ये परमेश्वर की सोच थी। गॉड वॉज थिंकिंग अबाउट दिस। परमेश्वर ये विचार कर रहा था, और वो विचार किसमें आया मालूम? दाऊद में। इसीलिए अ मैन ऑफ द गॉड्स ओन हार्ट, एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के मन के समान, यानी परमेश्वर का मन जानने वाला। कभी कभी हस्बैंड के विचार अलग रहते हैं और वाइफ के विचार अलग रहते हैं, और उसके कारण डिवीजन आता है, झगड़ा रहता है। लेकिन जहां पर विचार एक होते हैं वहां पर शांति आएगी, और जो विचार आएगा वो आगे आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा विजन हो जाएगा। यहाँ पर ये परमेश्वर का विजन था और परमेश्वर के विचार थे। दाऊद के मनों में वो विचार आया, और विचार आने के बाद में हमने देखा वहां पर एक परमेश्वर का दास था। वो दास का नाम क्या था? नाथान। और नाथान आकर उसने कहा जो तू सोच रहा है वो तू पूरा कर। किसके विचार थे? परमेश्वर के। कौन सोच रहे हैं? दाऊद। और ये विचारों को सील किसने किया मालूम है? यहां पर हमें ट्रिनिटी की चित्र दिखाई देता। ट्रिनिटी त्रिएक परमेश्वर के चित्र दिसता आपल्याकडे। परमेश्वर के विचार, पुत्र दाऊद, पुत्र हमें दिखाई देता है, और पवित्र आत्मा नाथान। पवित्र आत्मा का क्या काम है? जो पिता योजना करेगा, जो पुत्र योजना पूरी करेगा, उसको सील करना। हमेशा बाइबल में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्लान कौन बनाता है? गॉड द फादर। एक योजना बनाने वाला परमेश्वर है। ये प्लान जो बनाएगा ना पिता, वो प्लान पूरा कौन करता है? पुत्र पूरा करता है। और वो पूरा करने के लिए सहायता, मदद, शक्ति, सामर्थ्य, ये उसको यस करके सील कौन करता है? पवित्र आत्मा। फिर वो कौन सा भी प्लान होने दो, इसके लिए जब परमेश्वर को मनुष्य निर्माण करना था, चलो हम लेट अस अपने रूप के समान एक मनुष्य निर्माण करें। फिर जब उद्धार का प्लान आया, कौन जाएगा? ये पिता की योजना थी। पुत्र ने कहा मैं जाऊंगा, और जब ये जाएगा पुत्र जाएगा, तो पवित्र आत्मा ने क्या कहा? मैं भी आऊंगा, मैं सहायता करूंगा। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ। ये तीनों जन हमेशा काम करते हैं। आखिरी दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा कलीसिया के लिए, तो वहां पर पिता का आवाज आएगा। पिता कहेगा, पुत्र को भी नहीं मालूम कब जाने मुझे, लेकिन कौन कहने वाला है? पिता। जब पिता कहेगा पुत्र
जरूर इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, एंड मिड्स ऑफ एयर में आने वाला है, और उसी समय में पवित्र आत्मा ऊर्जा देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी कहां पर है? इस पृथ्वी के ऊपर। वो ऊर्जा देने वाला है, और हम जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है वो ऐसे उठाए लेके जाएंगे और हम स्वर्ग में जाएंगे। हमारे साथ यानी कलीसिया के साथ और एक व्यक्ति भी जाने वाला है, वो है ट्रिनिटी का थर्ड पर्सन। पवित्र आत्मा भी स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि एक बार पवित्र आत्मा स्वर्ग में चला गया, क्योंकि पवित्र आत्मा की सेवा पेंटिकोस्ट दिन से रैप्चर तक है, उतनी सेवा है। लेकिन भले वो स्वर्ग में जाएगा पवित्र आत्मा, लेकिन फिर भी वहां से वो काम करेगा, क्योंकि उस संकट के समय में जो 7 साल का समय इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, उस समय शैतान का आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर प्रभु और उसका आत्मा काम करने वाला नहीं है, नहीं, उस समय में भी काम करेगा, लेकिन उस समय में ज्यादा फोकस इस्राएल और इस्राएल लोग रहेंगे। अभी कौन है इस पृथ्वी के ऊपर? जैसे हमने सुबह भी देखा था, इस पृथ्वी के ऊपर 3 प्रकार के लोग हैं, यहूदी, अन्य जाति और कलीसिया। कलीसिया अभी बनाई पेंटिकोस्ट के दिन से, पिछले 2000 साल से। यहूदी लोग, इस्राएल लोग पिछले 4000 साल से इस पृथ्वी के ऊपर अब्राहम के द्वारा बनी है। कलीसिया स्वर्ग में जाएगी। कलीसिया एक बार स्वर्ग में जाने के बाद में इस पृथ्वी के ऊपर कौन रहेगा? इस्राएल और अन्य जाति। और फोकस परमेश्वर का इस्राएल और अन्य जाति रहेगा, और कितना बड़ा काम आने वाला है। इसके लिए यहाँ पर भी हमें ट्रिनिटी का कार्य दिखाई देता है, पिता, पुत्र, दाऊद और पवित्र आत्मा नाथान, और उसने सील किया। आइए और आगे जाएंगे और देखिए, भले हमने उस इतिहास में देखा था, लेकिन वही चैप्टर, उसी प्रकार का चैप्टर 2 सैमुएल में भी लिखा है, वही चीज 2 सैमुएल में भी लिखी है, और वहां से भी ढूंढना हमें बहुत जरूरी है, वहां से भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। वहां से हमें तीसरी चीज मिलेगी। पहली चीज हमने देखी विशाल घर दाऊद का, दूसरी चीज हमने देखी दाऊद का विशाल विचार, अभी तीसरी चीज देखेंगे दाऊद का विशाल नम्रता, द ग्रेट ह्यूमिलिटी ऑफ डेविड। दाऊद की विशाल नम्रता, क्योंकि परमेश्वर का भवन बनाना है, लेकिन वो बनाने के पहले इंसान का जीवन शुद्ध और पवित्र तो चाहिए, पवित्रता तो चाहिए, लेकिन पवित्रता के साथ नम्रता भी चाहिए, क्योंकि जिस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं वो कभी गर्व और गर्विष्ठ व्यक्ति को कभी अपने सामने कभी रखता नहीं। इसके लिए जो व्यक्ति बनाना है, जो व्यक्ति परमेश्वर के हाथ कार्य में हाथ डालना है, वो व्यक्ति कैसा चाहिए? पवित्र और नम्र, पवित्रता और नम्रता। और यहाँ पर भी हमें दाऊद की विशाल नम्रता दिखाई देती है। किस प्रकार? तो मेरे लिए 2 सैमुएल चैप्टर 7 वर्स 1 2 3, पहले 3 वचन को पढ़ेंगे और ध्यान लगाकर पढ़ना। यहाँ पर कितनी बार राजा करके शब्द आया है? 2 सैमुएल 7वां अध्याय पहले 3 पद। राजा आपल्या मंदिरात राहू लागला आणि परमेश्वराने त्याच्या चोहोकडल्या शत्रूंपासून विसावा दिला। तेव्हा राजा नाथान नामक संदेष्टास म्हणाला, पहा, मी गंधसरूच्या मंदिरात राहत आहे, तर देवाचा कोश सणाटीच्या आत राहत आहे। नाथान राजास म्हणाला, तुझ्या मनात जे काही असेल ते कर, कारण परमेश्वर तुझ्या बरोबर आहे। कितनी बार आया? 3 बार राजा ये शब्द आया। इस्राएल लोगों के लिए सबसे बड़ी पोस्ट उस समय कौन सी थी? राजा की। और राजा कौन है उस समय? दाऊद राजा। यानी इस्राएल लोग के लिए दाऊद कौन था मालूम है? राजा। He was king of Israel। लेकिन परमेश्वर के लिए वही राजा कौन था मालूम है? 5वें वचन में लिखा है, जा माझा सेवक दावीद याला मराठीमध्ये काय लिहिले? जा माझा सेवक दावीद। परमेश्वर नहीं कह रहा है मेरा राजा, नहीं, क्या कह रहा है? मेरा दास, माय सर्वेंट। यानी इस्राएल लोग के लिए राजा दाऊद कौन है? राजा। लेकिन परमेश्वर कौन सी दाऊद को कौन सी नजरिए से देख रहा है? एज अ सर्वेंट, मेरा दास, मेरा दास। विश्वास लोगों के लिए
हम भले बड़े पोस्ट में रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए हम एक दास ही हैं। हम एक सादी ही लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर। और सच में यही चीज दाऊद जानता था। और जब उसने प्रार्थना किया, शुरू ये होने के बाद में उसने प्रार्थना किया। और अगर आप प्रार्थना में देखोगे ना, आपको समझ में आएगा। दाऊद ने दूसरे शमूएल 7वां अध्याय 19, 20, 21, बाद में 25, 26, 27, 28 और 29। 2 Samuel chapter 7, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 and 29। इन 8 वचनों में 8 बार दाऊद ने अपनी प्रार्थना में खुद को वो दास करके पुकार रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार वो खुद को दास करके पुकार रहा है। कौन सी वाणी से? जिस प्रकार परमेश्वर पुकार रहा था, मेरा दास, उसी लेवल का उसने माना। मैं राजा नहीं हूं, मैं तेरे सामने कौन हूं? परमेश्वर, एक दास। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 8 बार उसने कबूल किया, मैं दास हूं। बस हम कौन सा पोजीशन लेना चाहते हैं? मुझे बड़ा पद चाहिए, एल्डर, किंग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कि मुझे परमेश्वर का दास बनना है? विश्वास लो, इतना बड़ा राजा होके भी जब वो परमेश्वर के सामने जाता है, वो एक ही चीज मांगता है, मैं तो तेरे सामने एक दास हूं। हम कौन हैं? दाऊद के समान इतने बड़े भी नहीं, इतने ज्ञानी भी नहीं है दाऊद के समान, लेकिन फिर भी हम कितना, हमारे जीवन में कितना घमंड। दाऊद के बच्चों को देखो, अबशालोम क्या कह रहे हैं? 2 Samuel 15:4 में क्या लिखा है? 2 Samuel 15:4। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था कि भला होता कि मैं इस देश में न्याय ठहरा जाए। हाँ, अबशालोम क्या है? अबशालोम की इच्छा क्या है? मैं न्यायी हूं, अगर रहोगा तो कितना भला होगा। इंग्लिश में लिखा है, वो दैट आई विल मीट जज इन द लैंड। उसकी क्या इच्छा है अबशालोम की? मैं यहां पर न्यायी रहता तो कितना अच्छा होगा। उसका दूसरा बेटा देखो, पहला राजा 1:5 में क्या लिखा है? 1:5। तब हगीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा हूँ। तो उसने हाँ, बस आई विल बी किंग, मैं राजा हूँ। ये उसका दूसरा बेटा है अदोनिया। उसके मुंह से क्या निकले वचन? उसके मुंह से वो क्या कह रहा है? मुझे राजा बनना है, मैं राजा हूँ। एक बेटा कह रहा है मुझे न्यायाधीश बनना है, दूसरा बेटा कह रहा है मैं राजा हूँ। उसका तीसरा बेटा सुलेमान, वो क्या कह रहे हैं? पहला राजा 3:7 में क्या लिखा है? 3:7। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा सा लड़का सा हूँ जो पिता बाहर आना करने निकला। हाँ, बस सुलेमान परमेश्वर के सामने क्या कह रहे हैं? मैं तो एक छोटा लड़का हूँ, मुझे मालूम नहीं बाहर जाना और आना, मैं तो तेरे सामने दास हूँ। 3 चीज वो परमेश्वर के सामने कह रहे हैं। मैं तो दास हूँ, मैं तो छोटा सा लड़का हूँ, और मैं बाहर और अंदर मुझे नहीं मालूम मैं कैसे आना है। लेकिन इन सब में छोटा कौन हो रहा है मालूम है? दाऊद। हे परमेश्वर, मैं तो तेरे सामने दास हूं। भले वो राजा था, लेकिन सिर्फ वहां पर दास कह रहे हैं। लेकिन भजन से Psalm 84:10 में क्या कह रहे हैं वो? 84:10। क्योंकि तेरे आंगनों में मेका एक दिन और कहीं 1000 की दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में उपवास करने से अपने परमेश्वर को भवन की देवरी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हाँ, उसको क्या इच्छा है मालूम है दाऊद की? मैं परमेश्वर के भवन के देवड़ी में डोर कीपर बनना चाहता हूँ। एक लड़का राजा बनना चाहता है, दूसरा लड़का न्यायाधीश बनना चाहता है, तीसरा कौन है? वो सुलेमान। वो क्या कह रहा है? मैं दास हूं, छोटा हूं। लेकिन ये पिता क्या कह रहा है?
मुझे सबसे सुंदर जगह, सुंदर काम कौन सा लग रहा है मालूम? बाहर एज ए डोर कीपर, एज ए वॉचमैन मैं काम करूंगा। कहां पर? किसके लिए? परमेश्वर के भवन के लिए। कितनी नम्रता दाऊद के अंदर है, इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी पोजीशन उसके पास है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर नम्रता दिखाई देती है। क्योंकि बाइबल के अनुसार गर्विष्ठ व्यक्ति, गर्व करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के सामने कभी खड़ा नहीं रहेगा, कभी नहीं खड़ा रहता है। छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, एक कोई ट्रिप सीखते हैं, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. ये कौन है मालूम? Humpty Dumpty। ये कौन है? ये लूसीफर। ये कौन है? शैतान। और कई ऐसे बाइबल में हम उसको नाम दे सकते हैं। Humpty Dumpty sat on a wall, ऊपर बैठा और नीचे गिर गया। अगर हमारे पैर जमीन पे रहे ना, हम गिर नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे पैर अगर ऊपर है तो जरूर हम गिरेंगे। विश्वासियों, परमेश्वर के सामने गर्व कभी नहीं टिकता है, और गर्विष्ठ व्यक्ति परमेश्वर के सामने कभी खड़ा नहीं रहता है। मूसा के बारे में देखो, इतना बड़ा व्यक्ति था, 20 लाख लोगों को लेकर चलता था, लेकिन फिर भी उसके बारे में लिखा है गणना नंबर्स 12:3। मूसा तो पृथ्वी भर रहने वाला मनुष्यों में से बहुत कठिन नम्र और स्वभाव का नम्र व्यक्ति था। कहां पर? इस्राएल देश में नहीं लिखा है, कहां पर? पूरे पृथ्वी के ऊपर। एंड उस समय जहां जहां पर भी लोग रहते थे, उन सब में कौन नम्र था? मूसा। लेकिन ये वचन मुझे मालूम है हिंदी या मराठी में कहां पर लिखा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा। ये वचन जो लिखा है ना, वो ब्रैकेट में लिखा है। ब्रॅकेट मध्ये लिहिले ब्रॅकेट, हाँ है ना, ब्रॅकेट मध्ये लिहिले, ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट में लिखा है ने पहले 5 किताबें किसने लिखी है मालूम है? मूसा। उत्पत्ति, निर्गम, लेवी, गणना और अनुमान मूसा ने लिखे। लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा है ना, वो कई साल के बाद में यहोशुआ ने ऐड किया उसके अंदर, जो ब्रैकेट में लिखा है। और यहोशुआ एक गवाही दे रहा है, मूसा अभी नहीं है, मूसा तो चला गया, मर गया अभी, लेकिन फिर भी जोशुआ ऐड कर रहा है। उस समय मूसा पूरे पृथ्वी के ऊपर नम्र व्यक्ति था। वेरी मीक लिखा है इंग्लिश में, लेकिन एक्चुअली वो कौन था मालूम है? निर्गम 11:3 में आपको समझ में आएगा वो कौन व्यक्ति था। निर्गम 11:3। और उस काम का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उन पर जल उठी। नहीं, निर्गम 11:3। अशा प्रकारे इस्रायल लोकांनी इस्रायल लोकांना पूर्ण केली, जसे परमेश्वराने केले, किंवा इस्रायल देशात पाडत असेल सामान्य अति थोड़ा था। इंग्लिश में लिखा है वेरी ग्रेट लिखा है इंग्लिश में। मूसा कौन था मालूम है? बहुत बड़ा था उस समय, वेरी ग्रेट। किसमें? फारो के लोगों के बीच में। वहां पर मिस्र की सेना में वो बड़ा था, और तीसरी चीज अपने लोगों में सबसे बड़ा था। He was very great, बहुत बड़ा था। लेकिन नंबर्स में क्या लिखा है? यहोशुआ के अंदर वेरी मीक, नम्र था। आज कहां पर वो नम्रता? कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर, पति और पत्नी के बीच में वो नम्रता कहां पर? सनफ्लावर रहता है, सनफ्लावर वो सबसे सुंदर कब दिखता है मालूम है? वो सूरज के सामने बेंड होता है तब। जब वो सूरज के सामने सनफ्लावर बेंड होता है ना, तब उसकी सुंदरता और निखर आती है। विश्वास करो, आज हमारे जीवन में वो कब निखरेंगे मालूम? जब हम परमेश्वर के सामने, कलीसिया के सामने, लोगों के सामने और प्रजा के सामने नम्र होगी तब। लोगों के लिए दाऊद राजा है, लेकिन परमेश्वर के लिए दाऊद दास है। और आखिर में दाऊद ने कबूल किया, मैं तेरे सामने सिर्फ दास हूं। हम परमेश्वर के सामने कौन है? विश्वास करो। कितने दुख की बात है, हमारे जीवन में कितनी गर्व आता है। उसका बेटा देखो, खुद दाऊद का बेटा अब्शलोम अब एने
अब यानी फादर, पिता, और शालोम यानी पीस, फादर ऑफ पीस। कितना सुंदर नाम है उसका। लेकिन उसका जीवन अगर आप देखोगे ना, 2 शमूएल 14:25 और 26 में क्या लिखा है? 2 शमूएल 14:25 और 26। समस्त इस्राएल की सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई न था। अबशालोम के समान तुल्य कोई नहीं था। किसमें? सुंदरता में, ब्यूटी में। और उसको उसका घमंड था, गर्व था। और आगे क्या लिखा है? वरन उसमें नख से सीख तक कुछ दोष न था, और वो वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडवाता था। उसके बाल उसके भारी जान पड़ते थे, इस कारण वो उसे मुंडवाता था। और जब उसे मुंडवाता था तब तक अपने सिर के बाल तोड़कर राजा के तोल के अनुसार 2 शेकेल में भर जाता। 2 शेकेल में। तो साल में एक बार बाल काटता था, और काटने के बाद में उसको तोलता था भी। और तोलने के बाद में कितना आता था वेट? 200 शेकेल। 200 शेकेल। 200 शेकेल में कन्वर्ट करेंगे ना, 2 किलो 200 ग्राम। अपने नॉर्मल अपने भाषा 2 किलो 200 ग्राम। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल, एक ट्राई करना घर में, हो सके तो 2 किलो का वेट है ना, 2 किलो वेट मिलता है ना सब्जी वाले के पास, वो ले लो और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे बांध के रखना। 2 किलो का वेट यहाँ पर बांधना, और ऐसे दिन भर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्या हो जाएगा? 2 किलो का वेट यहाँ पर बांधना तो क्या हो जाएगा? मतलब ऐसे झुक जाएगी। हाँ, झुक जाएगी। अबशालोम में ना बाल की वजह से उसका सर कैसे था मालूम है? ऐसे ऐसे लोगों को जब देखता था ना, ऐसे घमंड से चढ़ी हुई उसकी आंखें थी उस समय, घमंड से ऐसे लोगों को देखता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसका न्याय किया। और कैसे मरा? कोई बता सकता है कैसे मरा वो? वो बाल से झाड़ में हाँ, सीधा लटकते लटकते रथ के ऊपर जा रहा था, उसके बाल उस फंदे को लगे और वो वहीं पर अटका। और अगर एक व्यक्ति कोई बाल के ऊपर कोई अटके तो कैसे वो उसकी गर्दन कैसी रहेगी? ऐसी नहीं। पूरा जीवन उसका ऐसे था। लेकिन मरने के पहले परमेश्वर ने उसको क्या किया मालूम है? ऐसे। परमेश्वर के सामने घमंड, प्राइड कभी टिकता नहीं। फिर वो प्राइड किसी का भी होगा, फिर वो कलर का होगा, ड्रेसिंग का होगा, फिर वो पैसे का होगा, घर का होगा, क्वालिफिकेशन का होगा, हमारे बच्चों का होगा, या कलीसिया का होगा, गाने का होगा, बजाने का होगा, कुछ भी होगा। प्राइड, कौन सा भी प्राइड है परमेश्वर के सामने। इसके लिए विश्वासी हो। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, सबसे नम्र कौन था? प्रभु यीशु मसीह। कितना नम्र हुआ, इतना ऊंचा था सबसे, लेकिन फिर भी ये नम्र हुआ और नम्र हुआ। इतना नम्र, इतना नम्र, इतना नम्र। उसने दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप। विश्वासी हो, परमेश्वर के सामने कभी गर्विष्ठ व्यक्ति कभी टिकता नहीं। साधा एग्जाम्पल देखो आप लूसीफर का। लूसीफर कहाँ रहता था? लूसीफर भी उस वहां पर रहता था, स्वर्ग में था। और बाइबल के अनुसार लूसीफर कौन था मालूम है? एक अच्छा बजाने वाला था, म्यूजिशियन। और ज्यादा मोस्टली इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा प्राइड किसको आता है मालूम है? जो ज्यादा म्यूजिक वाले रहते हैं ना, उनको आता है। या आज भी इस पृथ्वी के ऊपर है, दुनिया में हो या कलीसिया में क्रिश्चियन लोग भी हो, जहां पर म्यूजिक है वहां पर 90% गर्व हमेशा आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो भी परमेश्वर ने हमें दान दिया है, गिफ्ट दिए या कला दी है, हमेशा उसमें अंदर नम्र रहना बहुत जरूरी है। लूसीफर स्वर्ग में था और उसकी एक ही इच्छा थी, मुझे और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है। लेकिन कहां पर आया? नीचे आया, नीचे आया। विश्वास, कितनी दुख की बात है। और नीचे आने के बाद में कहां पर वो चला गया? उस सर्प के अंदर चला गया, और सर्प को क्या खाने लगा? मिट्टी। एक लज्जा आने वाली चीज है
मिट्टी खा रहे हैं। नबूकदनेस्सर राजा, देखो नबूकदनेस्सर राजा के बारे में क्या लिखा है? डैनियल चैप्टर 4 29 and 30 में क्या लिखा है? दानियल की किताब उसका 4 अध्याय 29 और 30। 12 महीने बीतने पर जब वो बाबुल के राज भवन की छत पर चल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं जिसमें मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य राज निवास होने और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया था? हाँ, वहां पर लिखा है आई हैव बिल्ट, मैंने बांधा। आगे वो कह रहे हैं माय पावर, आगे वो कह रहे हैं माय मैजेस्टी। आई मैंने और आखिर में क्या हुआ? ऐसी वाणी निकलते परमेश्वर ने क्या बनाया? एक जानवर बनाया। 7 साल वो जानवर बनते रहा। 7 साल वो घास, जैसे कुत्ता लोग कुत्ते को लेकर घूमते हैं, लोग उसको लेकर घूमते थे। जैसे कि कुत्ते को बाल आते हैं वैसे उसको आते थे। कुत्ता जैसे चाटता है वैसे वो चाटने लगा, घास फूस खाने लगा। ऐसी परिस्थिति। कौन है? राजा। लोग देखकर उसको हंसते थे। क्या दुर्दशा! वो लूसीफर कौन बन गया? शैतान। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा जानवर बन गया। उज्जिया राजा एक कोड़ी बन गया। जहां जहां पर गर्व आता है, परमेश्वर कभी उसके सामने, अपने सामने कभी खड़ा नहीं रहता है। और गर्व परमेश्वर के सामने कभी खड़ा नहीं रहेगा, नीचे जाएगा। विश्वासियों, कितने दुख की बात है। वो क्या कह रहे हैं? आई हैव बिल्ट, मैंने बांधा है, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य। हमेशा कभी कभी हमारे जीवन में मेरा 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 आता है। क्या है हमारा? जन्म किसने दिया है हमें? किसी दूसरे ने। हमारा नाम किसने दिया है? अब मेरा नाम, जब ऐसे कहते हैं कि मेरा नाम डैनियल रखने वाले थे, मम्मी डैडी मुझे पीएल पाटवाड़ी के हाथ में दिया और अंकल ने पूछा क्या नाम? मम्मी ने कहा, डैडी ने कहा डैनियल। उन्होंने प्रार्थना करते करते डेविड कहा, तो मेरा नाम डेविड हो गया। नाम भी दूसरे ने दिया है, जन्म भी दूसरे ने दिया है, नाम भी दूसरे ने दिया है। सैलरी कौन देता है? दूसरे देते हैं। रिस्पेक्ट कौन देता है तुम्हें इस पृथ्वी के ऊपर? दूसरे देंगे। पहली स्नान किसने दी? पैदा होने के बाद में कोई दूसरे नहीं दी रही। आखिरी स्नान मराठीमध्ये हिंदू लोकांमध्ये म्हणतात ना, शेवटची आंघोळ कौन देणार है? दिया तो दिया, मालूम नहीं, लेकिन दिया तो दूसरे लोग ही देंगे। मृत्यु के बाद में हमारी प्रॉपर्टी दूसरे लोग ही लेंगे। वो फ्यूनरल कौन करेगा? दूसरे लोग ही करेंगे। लेकिन पूरे जीवन भर इंसान क्या कहता है? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सारा मैंने मेरे लिए। विश्वासी नबूकदनेस्सर के मुंह से एक चीज निकली, आए। लूसीफर के मुंह से क्या निकला? आइज़ाया 14 वर्स 13 क्या है? आइज़ाया 14 वर्स 13, एशिया 14:13। जो तू आपल्या मनात म्हणाला मी आकाशात करेन, देवाच्या तारणामध्ये सिंहासन करेन, तर गावातील देवसभेच्या पर्वतावर मी विराजमान होईल, मी मेघावर आरोहण करेन, पराक्रमान होईल. त्या तुला अधोलोकात गर्दीच्या अधोभागात टाकले आहे. जे तुला पाहतील ते तुला नसतो मनात पडतील. त्याने पृथ्वी प्रकट कापली वराच्या दरम्यान तू आज का पुरुष. हाँ, बस वहां पर कितनी बार मी हा शब्द वापरा। आय, अगर आप ध्यान से पढ़ो आपको समझ में आएगा। ये आय कौन इस्तेमाल कर रहा है मालूम है? लूसीफर, शैतान। मैं इंग्लिश में आय, और वही शब्द कई साल के बाद में नबूकदनेस्सर इस्तेमाल कर रहा है। कई लोग आज इस पृथ्वी के ऊपर वही इस्तेमाल कर रहे हैं।
अल्फाबेट मालूम है ना, ABCD, A से लेकर Z तक सबसे पतला अल्फाबेट लेटर कौन है? कौन सा है? I, सबसे पतला। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सबसे बड़ा लेटर कौन सा है? I, मैं। विश्वासियों, हमारे जीवन में मैं कौन सी? प्रभु तू और तू। मैं, इसके लिए जॉन द बैप्टिस्ट आया, मैंने, उसने उसको ही उठाया, वो खुद छिप गया, उसका एक ही मकसद था, उस प्रभु को पूरा प्रकट करना, रास्ता दिखाना, निकालना उसका मकसद था, और उसका एक ही मकसद था, वो नीचे जाना और उसको ऊंचा करना। आज हमारे जीवन में हम ऐसी भी स्थिति में वही रह रहे, दुनिया में वही चल रहा है, iPad, iPod और क्या है, iPhone, सब आए चल रहा है इसको। हमारे जीवन के सबसे बड़ा लेटर वही हमारे जीवन में है। लेकिन दाऊद के जीवन में विश्वास लो कितनी नम्रता दिखाई देती है। अब सभी को मालूम रहेगा, टाइटैनिक जहाज जाने के पहले इंटरव्यू हुआ था, ये कितना सेफ, कितना सिक्योर ये जहाज है, कितना सुरक्षित ये जहाज है। दो जन जो इंटरव्यू देने वाले थे, जिन्होंने सारी चीजें उस जहाज को तैयार किया था, उन्होंने कहा परमेश्वर में इस जहाज को डुबा नहीं पाएगा। और उसी रात में क्या हुआ हम सबको मालूम है, 1500 से भी ज्यादा लोग मर गए, सिर्फ 500 लोग बच गए। विश्वास जहां पर मैं आता है वहां पर परमेश्वर कभी नहीं आएगा, लेकिन जहां पर परमेश्वर रहता है हमेशा उसका नाम ऊंचा होता है। आज हमारे जीवन में कौन सी चीज इस पृथ्वी के ऊपर आज हमारे जीवन में है? इसके लिए तीसरी चीज हमने देखी, द ग्रेट ह्यूमिलिटी ऑफ डेविड। आइए चौथी चीज के ऊपर मन करें और इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस हम डालने वाले हैं। अगर प्रभु की इच्छा रहेगी अभी, और अगर प्रभु की इच्छा रहेगी कल भी, उसके ऊपर ही मन करने वाले हैं, और वो है द ग्रेट प्रिपरेशन ऑफ डेविड। दाऊद की विशाल तैयारी। सबसे पहली चीज हमने देखी दाऊद का विशाल घर, दाऊद का विशाल विचार हमने देखा। अभी हमने देखा दाऊद का विशाल नम्रता देखी, लेकिन चौथी चीज जिसके ऊपर ज्यादा फोकस हम करने वाले हैं, दाऊद का विशाल तैयारी। किस प्रकार उसने उस समय बड़ी तैयारी की, किसके लिए? परमेश्वर के भवन के लिए। अब हमने देखा दाऊद उस समय कितने साल का था? 43 साल का था। अब ये सारी चीज के लिए 25 साल लौट गए। इस 25 साल में दाऊद जाता था, लड़ाई करता था, कुछ वो सामग्री लाता था और कुछ वो रखता था, ताकि हमें परमेश्वर के लिए, भवन के लिए हो सके। जो सोना चांदी जो भी मिलता था वो लाता था और रखता था। अभी तैयारी करते करते 25 साल हुए। 25 साल यानी दाऊद का एज कितना हुआ अभी? 68। उस समय में सुलेमान उसको हो गया। अब दाऊद के सामने सिर्फ 2 ही साल बचे, क्योंकि दाऊद 70 साल का था, वो मर गया, जल्दी मर गया। इसके लिए भवन बनाने का काम सुलेमान ने किया। अभी दाऊद सारी तैयारी कर रहा है। अब वो वचन के ऊपर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, वो है पहली इतिहास 22वां अध्याय 3रा वचन। आणि दाविदाने दाराच्या गव्हाणासाठी खिळ्याने सांगण्यासाठी पुष्कळ लोकांना अपरिमित पितळ 23 व असंख्य गंधसरोही जमा केली. सिदोन व सोर इथल्या लोकांनी गंधसरोची पुष्कळ लागते दाविदास आनंद दिली. दावीद म्हणाला, बस 14 अभी 14 वचन। मी संकटात असतानाही परमेश्वराच्या मंदिराप्रित्यर्थ 1,00,000 किंकार सोने व 10,00,000 किंकार चांदी सिद्ध केले आहे. पितळ व लोखंड हे तर विपुल आहे, ते अपरिमित आहे. लाकूड व चिरे मी तयार केले आहेत, तुलाही त्यात भर घालता येईल. बस अब दाऊद एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, उसका पूरा जीवन अगर आप स्टडी करोगे आपको समझ में आएगा। दाऊद
जो चीज उसके पास थी ना, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता था। दाऊद के पास स्लिंग था, गोफन था, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल बड़े काम के लिए किया, गोलियत को मारने के लिए किया। दाऊद के पास स्ट्रिंग भी था, स्ट्रिंग यानी तार, यानी तंतु वाद्य, म्यूजिक उसके पास था, इंस्ट्रूमेंट था, उसका इस्तेमाल भजन गाने के लिए, स्तुति करने के लिए वो करता था। दाऊद के पास सोड़ भी था, तलवार, उसका इस्तेमाल कई शत्रुओं को मारने के लिए उसने किया। और बाद में दाऊद के पास सेप्टर यानी राजदंड वो भी आया उसके पास में, और उसका इस्तेमाल पूरे इस्राएल को के ऊपर राज्य करने के लिए कर सकता है। दाऊद के पास अलग अलग समय में अलग अलग चीज उसके हाथों में थी, और उन चीजों का इस्तेमाल उसने परमेश्वर के लिए किया। आज हमारे जीवन में क्या हमारे हाथ में, कौन सी चीज आज हमारे हाथ में है? कभी मत कहना दाऊद ने कहा नहीं मेरे पास स्लिंग है, गोफन है, उसका इस्तेमाल क्या करूं। परमेश्वर ने गोफन का भी इस्तेमाल किया। दाऊद के पास पहले स्टिक भी था, लकड़ी भी थी, उसका इस्तेमाल भालू और शेर मारने के लिए किया। कितने सारे ऐसे उसके पास थे दाऊद के पास, वो सबका इस्तेमाल परमेश्वर ने कुछ न कुछ कार्य के लिए किया। आज हमारे पास भी कुछ न कुछ है, हम उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम तैयार नहीं होते हैं, फिर भी हम आगे नहीं आते कुछ करने के लिए, फिर भी हमारी सोच अभी भी कम है। कुछ करो, अगर हम 1 स्टेप लेंगे जरूर परमेश्वर हमारे लिए 10 स्टेप लेगा, लेकिन हमें वो 1 स्टेप लेने के लिए पहले हम तैयार नहीं। 1 स्टेप हमारा काम बनता है, 1 स्टेप ले लो। दाऊद ने 1 स्टेप ले लिया और परमेश्वर ने कई स्टेप्स लिए, और यहाँ पर दिखाई देता है दाऊद ने किया हुआ तैयारी, कितनी बड़ी तैयारी वहां पर उस समय दाऊद ने किया। अगर आप ये वचनों को पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी कहा था, पहले राजे 22:3 और पहले इतिहास 22:3, 4 और 14, ये वचन पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा उसने कौन सी चीजें, खीले इकट्ठा किए, पित्तल इकट्ठा किया, गंधसरू के लकड़े उसने इकट्ठा किए, सोना चांदी, और बाद में वहां पर लिखा है ब्रास तो बहुत बड़ा था, बाद में लोहा उसने इस्तेमाल किया, टिम्बर उसने इस्तेमाल किया, और बाद में पत्थर भी लिखे हैं। पत्थर 9 चीजें उसने इकट्ठा किए, 9 चीजें। लेकिन 9 के बारे में ज्यादा उन चीजों में से वेट किसका लिखा है मालूम है? वेट यानी ये मटेरियल उसने इतना किया, वचन में क्या लिखा है? 14 वचन में संकटात असताना परमेश्वराच्या मंदिरात प्रत्यर्थ 1 लक्ष किंकार सोने और 10 लक्ष किंकार चांदी सिद्ध केले आहे। हाँ, बस 1 लक्ष्य, 1 लक्ष्य। अभी लक्ष्य इंग्लिश में टैलेंट्स लिखा है। 1 टैलेंट इज इक्वल टू 34.2 kg, 34.2 kg। अगर सोना कितना लिखा है वहां पर? 1000 टैलेंट्स। 1000 टैलेंट्स यानी कितना होता है, कैलकुलेट करेंगे तो 34,20,000 kg, 34,20,000 kg। कितना सोना आपके पास है अभी? कुछ लेडीज लोग ने गले में डाला रहेगा, ईयर में डाला रहेगा, कान में 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। दाऊद ने कितना इकट्ठा किया? 34,20,000 kg। अब कितना होता है मालूम है? 34,20,000 kg यानी हाथी को देखे, हाथी, एक हाथी नहीं, इंडियन हाथी की बात कर रहा हूं। 700 हाथी आपके सामने रखो, 700 हाथी आपके सामने रखो, इतना सोना उसने किसके लिए तैयार किया है? परमेश्वर के लिए। 700 एलिफेंट की जो वेट है ना, इंडियन, अफ्रीकन और बड़े होते, ज्यादा बड़े, लेकिन इंडियन एलिफेंट 700 एलिफेंट्स, इतना सामग्री उसने परमेश्वर का भवन बनाने के लिए उसने इकट्ठा किया। सोने के बारे में आपको कैलकुलेट करने को आएगा, आज का रेट कितना रहेगा?
मैंने कैलकुलेट करके रखा है, मुझे मालूम नहीं कितना करोड़ आप दूर हो, मैंने कैलकुलेट करके रखा है। 55,000 का कैलकुलेशन में करके मेरे को 4 6 0 3 ये कितना है? शायद मुझे नहीं लग रहा है इतना अंबानी के पास भी है ना। ये इसने कितना किसके लिए किया मालूम है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का भवन के लिए उसने किया। ये तो कितना मालूम है? सिर्फ सोना है। चांदी क्या लिखा है? चांदी तो 10 है ना, वहां पर लिखा है, हाँ वहां पर लिखा है, यानी 3 करोड़ 42 लाख 10 लाख चांदी केजी होता है। 3 करोड़ 42 लाख केजी। इतना वेट टाइटैनिक का था, थोड़ा सा। टाइटैनिक जहाज था ना, थोड़ा सा कम, टाइटैनिक जहाज से थोड़ा सा कम, यानी इतना वेट का उसने चांदी परमेश्वर के राज्य के लिए किया। उसका भी मैंने किया है कैलकुलेट। ये नहीं आएगा तो वो क्या आएगा, कि वो तो और डबल है। विश्वास नहीं, वो इतना किसके लिए किया उसने? खुद के लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये सारी चीजें इसने इतना किया है परमेश्वर के लिए। कुछ सालों के बाद में वहां पर बाबिलोन का राज्य था। दाऊद सुलेमान सब मरने के बाद में बाबिलोन का राज्य आया। अगर आप डैनियल 2 पढ़ोगे ना, वहां पर एक नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा था। एक बहुत बड़ा आदमी है, उसका सर सोने का है, उसके हाथ और छाती चांदी के है, उसका ये नीचे का जो भाट है, पेट और ये पित्तल का है, बाद में लोहा का है, और बाद में लोहा और मिट्टी। ये इस समय डैनियल रहता था, सोना, और नबूकदनेस्सर उस समय रहता था। ये नबूकदनेस्सर राजा ने इस्राएल के ऊपर 3 बार अटैक किया, 3 बार। सुबह में हमने देखा था उसके बारे में। जब फर्स्ट टाइम उसने अटैक किया, वहां पर दानियल और उसके 3 मित्र हनानिया, मिशाएल, अजारिया, ये 14, 15, 16 साल के लड़के थे, और कई हजारों लोगों को लेके वो चला गया। लेकिन वो चला क्यों गया मालूम है? कि वहां पर उसके पिता मर गए, उसके कारण उसको जल्दी जाना पड़ा। लेकिन जाने के पहले कई सोना चांदी और कई सुंदर सुंदर लड़के लोगों को लेके गया। 8 साल के बाद में वापस उसने सेकंड टाइम अटैक किया। उसने एजकेल और कई गुलाम को पकड़ के वापस लेके गया। बर्तने, सोना चांदी वापस सेकंड टाइम लेके गया। 11 साल के बाद में वापस उसने थर्ड टाइम अटैक किया। और जब थर्ड टाइम अटैक किया ना, उसने उस मंदिर को ही आग लगा दी। मंदिर को ही आग लगा। ये मंदिर जो सुलेमान ने बांधा था, और ऐसे कहते हैं जब ये आग लगाई ना, सोना ऊपर से पिघल रहा था, मेल्ट हो रहा था ऊपर से सोना। ये लोग आए, उन्होंने बड़े बड़े बर्तन लिए और सोना इकट्ठा किया और लेके चले गए। सब बर्तने, सब चांदी के, सोने के, ये इनके पास, बाबिलोन के पास क्यों आए, कैसे आए? यहीं से आए। तैयारी किसने की थी? दाऊद ने। बनाया था किसने? सुलेमान ने। यानी इस्राएल लोग की वजह से इराक अमीर हो गया, नबूकदनेस्सर राजा और अमीर हो गया इस्राएल लोगों की वजह से। इस्राएल आज दुनिया के लिए एक आशीष का कारण है। आई विल ब्लेस दी, और तू दूसरों के लिए आशीष बनेगा। ये परमेश्वर ने दिया हुआ अब्राहम को आशीष है, और आज भी इस पृथ्वी के ऊपर है। विश्वासियों, यहां पर लिखा है, ये कितने सारे उसने चीजें, परमेश्वर इतना सोना और इतना चांदी, ये सारी चीजें दाऊद ने परमेश्वर के लिए की। अब यहां पर हमें कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट सीख सीखने को मिलती है। सबसे पहली चीज हमें यहां पर सीखने को मिलती है, प्रॉपर्टी। दाऊद की प्रॉपर्टी और परमेश्वर की प्रॉपर्टी। दाऊद के पास उस समय क्या था? दाऊद भले राजा, लेकिन अगर उसका कैलकुलेट करोगे, उसके जीवन में उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन उसने जो भी किया ना, वो किसके लिए किया?
परमेश्वर के लिए किया। इतना बड़ा प्रॉपर्टी उसने परमेश्वर के लिए बना के वहां पर तैयार करके रखा था, वो भी मरने के पहले। मरने के पहले अगर आप जोब की किताब, अय्यूब की किताब खोलोगे आपको समझ में आएगा। ये किताब शुरुआती किसी से होती है? जोब की प्रॉपर्टी से। जोब के पास इतना जानवर थे, इतने ये के धन, उसकी प्रॉपर्टी से शुरू होता है। विश्वासियों, आज हमारी प्रॉपर्टी और परमेश्वर की प्रॉपर्टी क्या है? आज हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है और वो कितना है? और मैंने मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए मैंने क्या किया है, वो कितना है? क्या है? कई साल के पहले जॉर्ज मुलर थे और उनका उद्धार हुआ था, और एक बार वो रास्ते के ऊपर जा रहे थे, चलते चलते एक छोटा सा बच्चा भिखारी वहां पर था। परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, जॉर्ज इस छोटे बच्चे को ले ले और अपने घर में उसको संभाल कर, उसका संभाल कर। वो लेके गया। दूसरे दिन एक छोटी सी लड़की वहां पर भीख मांग रही थी। परमेश्वर ने जॉर्ज को कहा, जॉर्ज इस छोटी को भी उठा और अपने घर में लेके जा, उसका भी ख्याल रख। उसको भी लेके गया। तीसरा दिन, 14 दिन ऐसे करते करते उसके पास 5 बच्चे हुए। 5 के 10 बच्चे हुए। 10 बच्चों का वो संभालता था, खाना पीना, उनका स्कूलिंग, सारी चीजें। अब ये जॉर्ज को भी थोड़ा पैसा उसके पास भी अभी कम होने लगा। इतना इनको ये सारी चीजें करनी है, पैसा तो चाहिए। तो उसने परमेश्वर के पास एक बार प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अगर ये तेरा काम है तो मैं जरूर पूरे विश्वास के साथ मैं ये पूरा करूंगा। अगर ये तेरा काम है तो मैं पूरा करूंगा, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक चीज मुझे गारंटी चाहिए तेरे से, मैं काम करूंगा, बिल तू भरेगा। अगर तू बिल भरेगा तो मैं ये काम करूंगा पूरा विश्वास के साथ। और परमेश्वर ने उसको यस करके कहा। ये काम करता था, बिल परमेश्वर भरता था। 10 के 20 हुए, 20 के 50 हुए, 50 के 200, 400, 500, 1000, 3000, 5000। एक ऐसा दिन आया 10,000 बच्चे उसके पास थे। 10,000 बच्चों को खाना पीना, उनकी किताबें, उनका स्कूलिंग, उनका कपड़े, सारी चीजें ये काम करता था। और परमेश्वर उसका बिल पूरा भरता था। कहां से कब आता था पैसा मुझे मालूम नहीं, कहां से कौन उसको चेक भेजता था मुझे मालूम नहीं, ना ही उसको मालूम है कौन कहां से। लेकिन हाँ, एक दिन वो व्यक्ति मर गया। लाखों करोड़ों प्रॉपर्टी उसके पास थी, लेकिन मरने के बाद में गवर्नमेंट ने सारी चीजें अपने पास लिया और कैलकुलेट किया। कैलकुलेट होने के बाद में देखा तो उसने जो परमेश्वर के लिए किया था ना, वो करोड़ों 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 में था। करोड़ों की प्रॉपर्टी, कितने सारे बच्चे उसके पास थे, लेकिन उसका खुद की प्रॉपर्टी, खुद का बैलेंस 33,360 रुपीज, खुद की प्रॉपर्टी बस। आज हमारे पास क्या है और हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है? आज रामदेव बाबा की प्रॉपर्टी कितनी है? खुद की प्रॉपर्टी 120 लाख। विश्वासियों, दाऊद की प्रॉपर्टी क्या है? कुछ नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए क्या किया? कितना बड़ा विशाल भंडार तैयार करके रखा। यीशु मसीह की प्रॉपर्टी इस पृथ्वी के ऊपर क्या है? कौन बताएगा? अपने पास, हमारे पास तो कम से कम 10 रुपए रहेगा अभी फिलहाल। एक बार एक व्यक्ति आया टैक्स भरते, उसके पास, यीशु मसीह के पास एक सिक्का भी नहीं, एक सिक्का भी उसके पास नहीं था। जो सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी एक सिक्का उसके पास नहीं था। आखिर में सिर्फ उसके वस्त्र थे उसके पास, प्रॉपर्टी उसकी क्या थी? मन वही वस्त्र। लेकिन आखिर में वो नहीं वस्त्रों को निकाला, उसी वस्त्र को बांट दिया। कितने दुख की बात है। जिस सबका, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या थी मालूम है? उसने सामने कितना बड़ा काम किया,
आप जॉन चैप्टर उसका लास्ट चैप्टर और लास्ट वचन पढ़ो, आपको समझ में आएगा यीशु मसीह ने कितना काम करके रखा है। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कौन है मालूम है? मैं और आप। मैं और आप उसकी प्रॉपर्टी। एक दिन उसकी प्रॉपर्टी सामने आएगी जब हम स्वर्ग में जाएंगे और अपने पिता को कहेगा यही मेरी प्रॉपर्टी है। आज इस पृथ्वी के पर उसकी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है उसकी? चर्च, यही उसकी प्रॉपर्टी है। विश्वास करो। इसलिए हमने एक ही सीख देखी इस दाऊद की विशाल तैयारी में, डेविड्स प्रॉपर्टी एंड गॉड्स प्रॉपर्टी। आज हमारे सामने भी सवाल है, मैंने मेरे खुद के लिए क्या करके रखा है और मैंने परमेश्वर के लिए क्या करके रखा है? क्या करके रखा है? ये करने के लिए नम्र व्यक्ति चाहिए। इसीलिए प्राइड, PRIDE, आई, प्राइड के अंदर भी आई आता है, कभी न भूलना। और वो सेंटर है हमारे जीवन में। आए जाने दो, नम्रता रहने दो, हमारे जीवन में पवित्रता रहने दो, पर वो हमारा इस्तेमाल करेगा। और हम इस पृथ्वी के ऊपर क्या काम करते हैं? मैं नहीं, परमेश्वर करता है। यहाँ पर दाऊद क्या कह रहे हैं? मैंने तैयारी करके रखी है। अगर प्रभु की इच्छा रही कल हम देखेंगे, अगर ये दाऊद ने इतने सारे कीमती सोना, इतना 34 करोड़ सोना, 3 करोड़ चांदी किलो, इतनी वहां पर लिखा है, तो उसके अंदर ऐड कर दे। किसको कहा? सुलेमान को। यानी कितना प्रॉपर्टी। अंबानी भी इतना नंबर, अंबानी के पास भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। इतनी प्रॉपर्टी उस समय थी वहां पर। और सुलेमान ने, अगर आप देखोगे ना, इससे डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4-5 टाइम्स उसके अंदर ऐड कर दिए। विश्वासी आज हम प्रभु के लिए करते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी होने दो, एक छोटी सी स्टिक होने दो, स्लिंग होने दो, सेप्टर होने दो, या स्ट्रिंग होने दो, कुछ भी होने दो, उसका इस्तेमाल प्रभु के लिए कुछ ना कुछ चीजों के लिए होना चाहिए। जो चीज करेगी एंड रिजल्ट क्या होगा? हमारी प्रॉपर्टी क्या है और उसकी प्रॉपर्टी। आज दुनिया में देखो, आज दुनिया के पास सब क्या है मालूम? आज दुनिया मिशनरी में देखो, मिशन में क्या चल रहा है? सब पैसा, धन के पीछे पड़ रहे हैं, पैसा के पीछे। आज खुद की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस लाखों करोड़ों, गिन नहीं पाएंगे इतने बैंक बैलेंस है आज इंसान के पास। लेकिन परमेश्वर के लिए जीरो। आज ये चित्र हमारे सामने रहेगा मेरे जीवन में, तो बहुत ही दुख की बात है। विश्वास, ये सारी चीजें हमने नहीं कमाई, ये सारी हमारी नहीं है। ये जो भी है उसका है, उसने दिया है और वापस उसको ही हमें देना है। इसके लिए आने वाले दिनों में प्रभु करे हम सबकी सहायता करें, मदद करें उस प्रकार चलने के लिए और उस प्रकार जीने के लिए। तो आप सबको